आज हम बेटा जो गिवन क्वांटिटीज है उनको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है। ये जो क्वांटिटीज है इनको इनके सही प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं बोला गया है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ 1000। तो 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं। यूनिट, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस और थाउजेंड। अब मैंने हंड्रेड्स देखने हैं कितने हैं। तो हंड्रेड में आती है 3 डिजिट। तो 1000 में मेरे पास कितने हंड्रेड्स है। 10। 10 हंड्रेड्स को मिला के ही क्या बनता है। 1000। अगर मेरे पास 1 लाख हो। अब इस 1 लाख में कितने थाउजेंड्स है। अब थाउजेंड के लिए मुझे चाहिए 4 डिजिट। अब ये जो कंबाइंड 4 डिजिट है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये सभी किस में आ रहे हैं। हंड्रेड प्लेस में आ रहे हैं। इट मीन्स मेरे पास 1000 जो हंड्रेड्स है वो 1 लाख के इक्वल होते हैं। एक्चुअल प्लेस वैल्यू को ना मानकर दूसरे इस मेथड से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे नंबर्स को अभी प्रोनाउंस किया जाए तो उनको हमने डेसिमल में कैसे लिखते हैं। 234 हंड्रेड। ये जो आपका प्लेस है यून प्लेस, ये वंस प्लेस हो गया। ये आपका टेंस प्लेस हो गया। ये आपका हो गया हंड्रेड प्लेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये टेंस, ये 1/10 प्लेस हो गया। ये 1/100। ये डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में फर्स्ट प्लेस हो गया। ये हो गया सेकंड प्लेस। अब उसने इसको बोल दिया 234 टेंस। अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखना है। वो मेरे पास हो गया 234 1/10। तो डेसिमल आपके पास आएगी 4 से पहले। तो ये जो प्लेस है आपका, ये 1/10 में आ जाएगा। 3 कहाँ आएगा, वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे। और 2 कहाँ आ जाएगा आपका, टेंस प्लेस पे। तो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये आपकी बनी 23.4। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है 105 टेंस। तो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अगर 234 आपको हंड्रेड प्लेस पे दिया हो, फिर आपने डेसिमल में कैसे लिखा।
234 1/100। तो 100 प्लेस से ही आपका स्टार्टिंग होना है, 1/100 से। तो 4 कौन आएगा? 1/100 पे। 3 कहाँ आएगा आपका? 1/10 पे। 2 कहाँ आएगा आपका? यूनिट प्लेस पे। तो आपका डेसिमल फॉर्म में क्या बना ये? 2.34। अगर आपको 105 टेंथ प्लेस पे लिख दिया, फिर आपने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें। अभी तो हमें बैलेंस नहीं लेना पड़ रहा है, कई जगह तो हमें बैलेंस भी लेना पड़ता है। अब 105 आपका टेंथ प्लेस पे है, तो 5 आपका कहाँ आएगा? 1/10 प्लेस पे। 0 कहाँ आएगा आपका? यूनिट प्लेस पे। 1 कहाँ आएगा आपका? टेंथ प्लेस पे। तो इसका डेसिमल फॉर्म बनेगा 10.5। यहां हमें बैलेंस लेना पड़ता है। उन क्वेश्चंस को आपने कैसे करना? बैलेंस वाले क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्लेस में रखा गया है उस डिजिट का फर्स्ट जो डिजिट है वो उसी प्लेस वैल्यू पे आएगा। जो बाकी डिजिट है वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होंगे। अब यदि हमें बोला जाए कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है, अब इसको हम अगर चाहें कि इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, ये डिजिट आपके पास जो लिखा होगा वर्ड्स में, तो ये आपको जब लिखना है तो बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपने जैसे स्टेटमेंट दी हुई है उसको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब 25 टेंस, 25 वंस एंड 25 टेंस एंड 25 हंड्रेड। अगर हम इससे स्टार्ट करें, 100 से, 25 हंड्रेड 1/100 से, तो इसका फर्स्ट प्लेस कहाँ आएगा? 1/100 पे। सेकंड कहाँ आ जाएगा? 1/10 प्लेस। अब हमने 25 टेंस करना है, जिसको हम बोलते हैं 1/10। तो इसका 5 प्लेस कहाँ आएगा? 1/10 में।
इसका टू कहाँ आएगा? यहाँ वंस प्लेस पे। उसके बाद यूनिट वाला करना है, यूनिट डिजिट में। ये जो फाइव है ये कहाँ आएगा? इसके उसी प्लेस पे रह जाएगा। टू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टेंस प्लेस पे। अब टेंस, 25 टेंस लिखा है, तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो कहाँ आएगा? इसी टेंस प्लेस में। टू कहाँ आ जाएगा? हंड्रेड वाले में शिफ्ट हो जाएगा। अब इन डिजिट को आप जोड़ेंगे। टू, सेवन, 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 फाइव। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन में बोल रहे हैं 277.75। अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज करें, मान लो आपके पास 25 टेंस की बजाय आपके पास 75 टेंस, 75 वंस, 75 वन बाई टेंस एंड 75 वन बाई हंड्रेड प्लेस में हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको नंबर्स वर्ल्ड फॉर्म में दिए गए हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन वही नंबर नहीं हो सकता। अब मान लो 75 टेंस दे दिए आप, 75 वंस दे दिए, और 75 टेंस दे दिए, और 75 आपको वन बाई हंड्रेड दे दिए। अब हमारे लिए वन बाई जब हंड्रेड से हम शुरू करेंगे, तो फाइव तो आ जाएगा वन बाई हंड्रेड प्लेस पे इसका। सेवन कहाँ आएगा इसका? वन बाई टेंथ प्लेस में। अब 75 का, 75 टेंथ प्लेस का क्या आएगा? फाइव तो यही आ जाएगा। सेवन इसका कहाँ आ जाएगा? यूनिट प्लेस में। क्योंकि हर एक ही डिजिट होता है एक प्लेस वैल्यू। अब 75 जो यूनिट्स दिए हैं, जिसको वंस प्लेस कहते हैं, इसका फाइव कहाँ आएगा? वंस प्लेस पे ही। तो सेवन कहाँ जाएगा इसका? इसके टेंस प्लेस में दाई किया। अब जब 75 टेंस बोला है, तो फाइव कहाँ आएगा? इसके टेंस प्लेस में ही। ये सेवन कहाँ जाएगा? इसके हंड्रेड प्लेस में। अब यहां से फिर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। सेवन, 12, यहाँ भी क्या बन गया? 12। यहाँ भी क्या बन गया? 12। यहाँ तो क्या है? फाइव। ये फाइव तो यही रहेगा। ये जो टू है, ये कहाँ रहेगा? वन बाई टेंथ प्लेस में। इसका जो वन है, वो शिफ्ट होके कहाँ आएगा? वंस प्लेस में। लेकिन यहाँ भी क्या है? वन टू है, तो टू इसका कहाँ रहेगा? इसके यूनिट प्लेस में ही। वन कहाँ जाएगा इसका? टेंस प्लेस पे। लेकिन उस टेंस प्लेस पे भी क्या है? टू डिजिट है। प्लेस वैल्यू पे सिंगल डिजिट आता है, तो इसका फर्स्ट डिजिट कहाँ रहेगा? टेंस प्लेस पे ही। और जो ये वन है, ये कहाँ आ जाएगा इसका? यहाँ। लेकिन इसके पास ऑलरेडी सेवन तो है।
जो उसके पास, यहाँ जो 100 प्लेस है उसके पास 7 ऑलरेडी है। ये जो वन है 10 प्लेस पे था, जो वन कहाँ चला गया, ये 100 प्लेस पे, तो ये बना 8, 3, 3, 2, 5। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 83,833.25। इन क्वेश्चंस को अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पुरानी किताबों में नहीं था। जो न्यू बुक्स आपकी आई है उसमें ये कंसेप्ट दिया गया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर एक साथ 2 डिजिट दे दिए या 3 डिजिट दे दिए, तो प्लेस वैल्यू में हर डिजिट की अपनी एक ही डिजिट होना चाहिए एक प्लेस वैल्यू के बॉक्स में। प्लेस वैल्यू मीन उसकी जगह। अब देखो ना, जैसे हम नंबर लिखते हैं 12, तो 2 जो है वो वंश में ही रहेगा, वन कहाँ रहेगा, टेंस वाले प्लेस में। अगर इसी को 12 वंश लिख दिया जाए, तो लिखोगे तो आप वंश वाले प्लेस में, तो 2 कहाँ रहेगा, वंश प्लेस पे रहेगा। इसका वन कहाँ शिफ्ट होगा, टेंस प्लेस में। तो भी आपके पास नंबर क्या बनेगा, 12 ही बनेगा। क्योंकि प्लेस वैल्यू में सिंगल डिजिट ही तभी तो इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अगर 2 डिजिट हो गए, ये कभी नहीं होता कि भाई 2 अंक की जो प्लेस है, जो जगह है, वो एक ही जगह हो जाए। एक ही अंक की एक ही जगह होती है, चाहे वो इकाई हो जाए, दहाई हो जाए, सैकड़ा हो जाए, हजार हो जाए, या 1/10 हो जाए, 1/100 हो जाए, या 1/1000। अगर वहां पे 2 डिजिट है तो उसको शिफ्ट करना है किधर। अगर जिस प्लेस वैल्यू पे 2 डिजिट दे दिए, उसका जो इकाई वाला पहला डिजिट है वो उसी प्लेस पे रहेगा। जो दूसरा होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में। इस बात का आपने इसमें ख्याल रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ